महाकुंभ का मेला अपनी चरम सीमा पर था। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आ रहा था। गंगा की पावन धारा में डुबकी लगाकर लोग अपने आप को धन्य मान रहे थे। हवा में भक्ति रस घुला हुआ था। साधु संत अपने भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। इसी भीड़ा में आचार्य देवदत्त अपने शिष्यों के साथ थे। उनके साथ एक बालक था, दिव्य, तेजस्वी। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत आकर्षण था। लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। आचार्य देवदत्त जानते थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। यह तो अमृत पुत्र है, जिसकी शक्तियां अभी जागृत होनी बाकी है। मेले में बालक आचार्य के साथ घूम रहा था। उसकी आंखें नई नई चीजें देखकर चमक रही थी। वह कभी किसी साधु को देखता तो कभी किसी दुकान पर टिक जाता। आचार्य देवदत्त ने उसे एक खिलौना खरीदा। बालक खिलौना पाकर बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी देखकर आचार्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन यह खुशी क्षणिक थी। एक पल में सब कुछ बदल गया। एकाएक मेले में अफरातफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। धक्का मुक्की होने लगी। आचार्य देवदत्त ने बालक का हाथ थाम रखा था, लेकिन धक्कम पेल में उनका हाथ छूट गया। जब धूल जमी तो आचार्य ने अपने आसपास देखा। बालक गायब था। उन्होंने अपने शिष्यों को इशारा किया। सब जगह बालक को ढूंढा गया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। आचार्य देवदत्त के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। बालक कहां गया? क्या उसे कोई उठा ले गया? यदि हां, तो क्यों? आचार्य देवदत्त क्रोधित थे। उन्होंने अपने शिष्यों को पूरे मेले में फैलकर बालक को ढूंढने का आदेश दिया। तभी एक वृद्ध योगी उनके पास आए। वह शांत और स्थिर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आचार्य देवदत्त को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बालक सुरक्षित है। आचार्य देवदत्त ने कहा, लेकिन वह कहां है? उसे किसने ले जाया है? योगी ने उत्तर दिया, वह वहां है जहां उसे होना चाहिए। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। यह कहकर योगी अंतर्ध्यान हो गए। आचार्य देवदत्त उनके कहे शब्दों पर विचार करने लगे। राजा अयोधेश्वर की महत्वाकांक्षा। दूर अपने भव्य महल में राजा अयोधेश्वर मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में वही खिलौना था जो बालक के पास था। राजा अयोधेश्वर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अमृतत्व का इच्छुक था। एक भविष्यवक्ता ने उसे बताया था कि अमृत पुत्र ही उसे अमृतत्व प्रदान कर सकता है। राजा ने अपने गुप्तचरों को अमृत पुत्र की तलाश में लगाया था। हिमालय की गोद में एक गुप्त आश्रम। बालक एकांत आश्रम में था। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित यह आश्रम एक गुप्त स्थान था। यहां तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही दुर्गम था। आश्रम में एक वृद्ध गुरु रहते थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। गुरु जानते थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। यह तो अमृत पुत्र है, जिसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है।